अनुभव करिएगा, बाकी घर के सभी स्थान के परमाणु से भिन्न दिखाई पड़ेगा। एक दिन भगवान शंकर उस वृक्ष को देखे, मन में भाव जागृत हुआ, अपने हाथ से बाबा बाघंबर लाए, अब बिछा करके शंकर जी बैठ गए। गोस्वामी जी कहते हैं निज कर यानी हाथ, डासे, डास मतलब बिछाया, क्या बिछाया? नाग रिपु छाला। नाग कहते हैं हाथी को, रिपु यानी शत्रु, नाग रिपु यानी हाथी का शत्रु कौन? बाघ। बाघ के छाल बाघंबर को भगवान शंकर बिछा के बैठे। क्यों बैठे? हमारे पूज्य महाराज श्री बहुत पहले हमसे एक बात कहे थे, राजन, जीवन में दो में से किसी एक का चयन कर लेना समय रहते। हम पूछे क्या सरकार? बोले कब तक, और यदि ये नहीं कर पाए तो दूसरा करना कितने तक? हम बोले सरकार ये भी नहीं समझ में आया। तो बोले देखो हम और आप गृहस्थ हैं, गृहस्थ में रहने के लिए अर्थ की आवश्यकता है। क्यों? व्यवहार बिना अर्थ के संभव नहीं है। यहां से बांदा से यदि दिल्ली जाना होगा ट्रेन से तो रुपया चाहिए टिकट के लिए, भजन सुना के नहीं जा पाएंगे, उसके लिए अर्थ चाहिए। तो जीवन में दो का निर्णय करना, कब तक यानी कितनी आयु तक जमा करना है संत भैया, और यदि ये नहीं कर पाए तो ये करना कितने तक, कितना हो जाए कि अब प्रयास नहीं करना है, सहजता से जो आए हरि इच्छा। यदि दोनों में से कोई निश्चित नहीं हो पाया तो जमा करते करते मरी जाएंगे। भगवान दिए थे पेट भरने के लिए, हम पेटी भरते रह जाएंगे और प्राण निकल के चला जाएगा। भगवान शंकर देखे जिस कार्य के लिए विवाह हुआ, ताड़कासुर का अंत करने के लिए, वो कार्य संपन्न हो गया। भाई उसके पहले तो बाबा विरक्त हो गए थे, भजन करते थे, जहां तहां सुनहि राम गुण गाना, जहां कहीं कथा होती थी भगवान की कथा सुनते थे, कोई मिलता था तो कथा सुनाते थे, घूमते रहते थे। ये तो विवाह के बाद बंध गए अब, लेकिन जिस निमित्त विवाह हुआ, ताड़कासुर का अंत हुआ, भगवान शंकर निर्णय किए अब समय आ गया है पुराने रंग में रंगा जाए। अपने हाथ से बागंबर बिछाया भगवान शंकर ने वट वृक्ष के नीचे, और शांत होकर बाबा बैठ गए, परम शांत। गोस्वामी जी कहते हैं कैसे लग रहे हैं? बैठे सोहा काम रिपु कैसे, धरे शरीर शांत रस जैसे। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि भगवान शंकर बैठे हैं आसन लगाकर, ऐसा लग रहा है कि मानो शांत रस ने ही अवतार धारण कर लिया है, परम शांत। और एक बात याद रखिएगा, शांति का पता शरीर से नहीं चलता, शांति का पता आंख से चलता है? कई लोग का शरीर तो शांत रहता है लेकिन मन कितना शांत है। कई लोग कथा में बैठे रहते हैं लेकिन ध्यान चपले पे रहता है, कहीं कोई एक्सचेंज ना कर ले जाए। कई बुद्धिमान लोग कथा यदि नगर में हो जाए ना, दिवाली मनाते हैं। क्यों? घर के सब पुरान चप्पल नया हो जाएगा। आते हैं देखते हैं जहां बढ़िया चप्पल खुला है उसी के बगल में खोल देते हैं, अब बीचे में सीताराम जय जय है। मन शांत है कि नहीं है, ये मूल विषय है हमारा। अब मन कैसे शांत होगा हो, एक बात याद रखिए, गोस्वामी जी उत्तरकांड में कहते हैं, बिनु संतोष न काम न साही। संतोष क्या है? आज कौन सा दिन है? वो
बुधवार, आज बुधवार है। आज बुधवार को जो प्राप्त है, आज के लिए वही पर्याप्त है, ये मान लेना संतोष है। संतोषी होने का अर्थ ये नहीं कि प्रयास न करना, प्रयास तो जीवन के अंतिम श्वास तक करना पड़ेगा, कर्म तो करना पड़ेगा, लेकिन कल की चिंता करके आज को बर्बाद कर देना, ये कहाँ की विद्वता है हो है? आज में संतुष्ट रहने का प्रयास करिए और अपने कर्तव्य को पूरा करते रहिए। ऐसा में भी हरि कृपा है, कल और बढ़ेगा और हरि कृपा होगी। वर्तमान में संतुष्ट रहना ये संतोष है। कल यहां सोफा लगा था ना, नीचे वाले परेशान होंगे, हम सोफा पर काहे नहीं बैठ रहे, आज प्रसन्न होंगे, अच्छा हुआ चली गया। नीचे वाला नीचे से संतुष्ट नहीं है, उसको सोफा चाहिए। नहीं सोफा तो कम से कम पीछे का कुर्सी मिल जाए। कुर्सी वाला आगे सोफा पे आने के लिए परेशान है। सोफा वाला सोच रहा है, आप लोग को नहीं बोल रहे हैं, सोफा वाला परेशान है, मंच पर क्यों नहीं एक दरी बिछ जा रहा है हमारे। हम जहां हैं वहां प्रसन्न नहीं है, जहां पहुंच नहीं सकते वहां की कल्पना करके अपना वर्तमान समाप्त कर रहे हैं। यह हमारे दुख का असली कारण है। वर्तमान में संतुष्ट रहना संतोष है, और बिना संतोष हुए कामनाएं समाप्त नहीं होंगी। और याद रखिएगा, जब तक कामनाएं समाप्त नहीं होंगी, सपने में भी सुख मिलने वाला नहीं है। आदमी सपने में भी काट दो, बांध दो, लोड करा दो, डिस्पैच करा दो करता रहता है। भगवान शंकर परम शांत होकर के बैठे हैं। पार्वती मैया ने देख लिया, मां दौड़ कर गई। बाबा कहते हैं, पार्वती भल अवसर जानी, गई शंभु पही मातु भवानी। पार्वती भल अवसर जानी, गई शंभु पही मातु भवानी। जानी प्रिया आदर अति कीन्हा, पाम भागया सनहर देना। जानी प्रिया आदर अति कीन्हा, पाम भागया सनहर देना। बैठी शिवा समीप हर साई, बैठी शिवा समीप हर साई। पूरब जन्म यथाचित आई, पूरब जन्म यथाचित आई। पूरब जन्म यथाचित आई, पूरब जन्म यथाचित आई। जैसे भगवान शंकर बट वृक्ष के नीचे बैठे, पार्वती मैया सुंदर समय जानकर दौड़ कर गई हैं। कल की कथा याद करिए, सती मैया को भगवान शंकर ने समाधि से आने के बाद कहां बिठाया था? कहिए, सामने बिठाया था। लेकिन आज दर्शन करिए, पार्वती मैया गई तो कहां बिठाए हैं? बाम भाग आसन हर दीना। पुनः भगवान शिव ने मेरी मां को अपने वामांग में स्थान प्रदान किया। देखिए, खोया हुआ स्थान जब दोबारा मिलत है ना, कोई विधायक बन जाए
अगले इलेक्शन में हार जाए, उसके बाद के इलेक्शन में फिर से विधायक बन जाए, तो पहली बार बनने पर जो खुशी नहीं मिलती है वो दूसरी बार बनने से प्राप्त हो जाता है। मां गदगद हो गई है। बाबा ने बामांग में स्थान प्रदान किया। भगवान शंकर भजन करने जा रहे थे और उसी समय मैया भी आ गई। पति भजन करने जाए, उसी समय पत्नी भी सहयोग करने आ जाए। सोचिए कितना आनंद की वर्षा होगी उस समय। बाबा गदगद हो गए एकदम। ये प्रसंग कहता है 5 मिनट 2 मिनट समय निकालकर घर में भजन कर। क्या करो? भोजपुरी समझ में आती है आप लोगों को? अरे भजन कर होई तवन होई हो, जगतिया में कोई नहीं अपना। भजन करा होई तवन होई हो, जगतिया में कोई नहीं अपना। कोई नहीं अपना, कोई नहीं अपना, जगतिया में कोई नहीं अपना। कोई नहीं अपना, कोई नहीं अपना, जगतिया में कोई नहीं अपना। भजन कर होई कोई नहीं अपना, कोई नहीं अपना, जगतिया में कोई नहीं अपना। भजन कर होई तवन होई हो, जगति
अरे राम भज सब कुछ बिगोई हो, जगतिया में कोई नहीं है? बाबा गदगद हो गए, मां को अपने वामांग में स्थान दिए। भगवान शंकर ने मां पार्वती से कहा, आप कुछ कहना चाहती हैं? पार्वती जी ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु आप तो विश्व के नाथ हैं, मेरे नाथ हैं, सब आपकी सेवा करते हैं, आप प्रभु हैं, समर्थवान हैं, समस्त कलाओं के गुणों के धाम हैं। अच्छा आप बताइए, कल्प वृक्ष का नाम सुना है ना? कल्प वृक्ष के नीचे रहने के बाद भी कोई दरिद्र रह सकता है क्या? कहिए कहिए। नहीं। मां ने कहा, प्रभु जिस प्रकार कल्प वृक्ष के नीचे रहने वाला दरिद्र नहीं रह सकता, उसी प्रकार आपकी शरण में रहने के बाद भी ये मेरा भ्रम क्यों नहीं समाप्त हो रहा है? शंकर भगवान ने कहा, आपको भ्रम है? मां ने कहा, ये प्रभु ये पिछले जन्म वाला भ्रम है, अब तक समाप्त नहीं हुआ है। मां ने कहा, प्रभु सारे मुनि कहते हैं, वेद पुराण कहते हैं राम जी ब्रह्म हैं, शेष सरस्वती सब उनकी लीला का गुणगान गाते हैं। जब से विवाह करके आई हूं, आपको एक ही कार्य करते मैंने देखा है, तुम पूनी राम राम दीन राते। आप दिन रात आदर पूर्वक राम राम जपते हैं। मेरे मन में एक संशय है, आप सभी लोग जिस राम की चर्चा करते हैं, ये क्या अयोध्या वाले महाराज दशरथ के आंगन में खेलने वाले ही राम जी हैं कि कोई दूसरे अजन्मा अलौकिक परम तत्व है? बाबा ने कहा, आपके मन में ऐसा प्रश्न क्यों आया? पार्वती जी कहती है, प्रभु जहां तक मुझे ज्ञात है, ब्रह्म का जन्म नहीं होता, ब्रह्म जन्म नहीं लेता, ब्रह्म का कोई रूप नहीं होता, ब्रह्म का आकार नहीं होता, ब्रह्म निराकार होता है। यदि राम जी ब्रह्म हैं, तो ब्रह्म एक राजा का बेटा कैसे बन गया? पहला प्रश्न। और राम जी यदि एक राजा के पुत्र हैं, तो एक जन्म लेने वाले राजपुत्र को आप सभी लोग ब्रह्म क्यों बता रहे हैं? ये मेरा प्रश्न है प्रभु। पिछले जन्म की भांति मैं आपसे विवाद नहीं कर रही हूं, मैं संवाद करने बैठी हूं। नाथ, मैं राम जी की कथा सुनना चाहती हूं। और मां ने पूरा प्रश्न किया, निराकार भगवान साकार कैसे हो गए? राम जी के जन्म की कथा, बाल लीला, धनुष यज्ञ, विवाह, राजा बनने वाले थे, वन में क्यों चले गए, वन में राम जी ने क्या लीला की, कैसे दुष्ट रावण का अंत किया, वो बताइए। वापस आए, राजा बने, राजा बनने के बाद राम जी ने क्या किया, वो बताइए। सब पूछने के बाद मैया ने कहा, प्रभु मैंने जो पूछा वो तो बताइएगा ही, जो पूछने में छूट गया है आप वो भी बता दीजिएगा, है? और यहां दर्शन करिए, मां के प्रश्न को सुनते सुनते हरहि राम चरित सब आए। अच्छा, आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, किसी भी व्यक्ति के नाम को श्रवण करते सबसे पहले क्या याद आता है? कहिए। हाँ, उसका स्वभाव और उसका स्वरूप। किसी भी व्यक्ति का नाम देखिए, वो आया नहीं लेकिन उसका स्वभाव पहले चला आता है। जैसे किसी का नाम सुने कि वो आप